अस्सलाम वालेकुम। ट्विन सिटी न्यूज़ के साथ मैं हूं उसामा कज़ाफ़ी। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है और अब पोलिंग का अमल शुरू होने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के NA 46 में मौजूद हूं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इलेक्शन की गहमा गहमी थी वो अपने अख्तामी मराइल में दाखिल हो चुकी है। इलेक्शन कैंप्स लगा दिए गए हैं। जो वोटर पर्चियाँ थी वो वोटर्स तक अब पहुँचाई जा रही हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल इस्लामाबाद के तीनों NAs में सियासी कैंपेन्स कैसी रही, किस सियासी जमात की क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है और जो रवैया रवां रखा जा रहा है या जिस रवैया रवां रखा जाने का दावा किया जा रहा है कुछ सियासी जमातों की जानिब से, उसके बाद आलमी मुबस्सिरीन और आलमी इदारे जो हैं वो इस इलेक्शन को मुतनाज़ा भी करार दे रहे हैं। मगर फिर भी चूँकि अब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं और बहरहाल एक वोटर बैंक हर जो वोटर्स हैं वो तमाम जमातों के पुरजोश हैं और पुरुमीद हैं कि उनकी जो इंतखाबी मुहिम है वो कामयाब ठहरेगी और वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद में 3 NAs हैं और सबसे पहले हम NA 46 के बारे में बात करेंगे। चूँकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम सियासी जमातों ने बहुत ज़ोरदार कैंपेन की है, बहुत पुरजोश कैंपेन की गई है। डोर टू डोर कैंपेन्स हमने देखी हैं कि की गई हैं और फिर इसी तरह सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन जो अपने अपने मंशूर थे उनको आवाम के सामने प्रेजेंट किया गया है। जिस तरफ हम देखते हैं हमें इश्तिहारात, बैनर्स, पेना फ्लेक्सेस नज़र आते हैं। तो बाकायदा इंतखाबी जो सरगर्मियाँ होती हैं उनका मरकज़ NA 46 रहा है। यहाँ से अंजुम अकील ख़ान साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और उन्होंने भी इस मुहिम में बड़ा भरपूर हिस्सा लिया है, जलसे किए हैं और लोगों तक जा जाकर उन्होंने अपना पैगाम पहुंचाया है। मियां असलम साहब इस्लामाबाद के बहुत पुराने सियासतदान हैं और यहाँ से वो MNA भी रह चुके हैं। उन्होंने तो इस हलके में झंडे गाड़ दिए हैं। चूँकि हम जहाँ जाते हैं हम देखते हैं कि हमें उनकी जो कैंपेन है वो नज़र आती है। हर चौक पर, हर चौराहे पर जो है वो उनके पेना फ्लेक्सीज और उनकी पार्टी के झंडे लगे हुए होते हैं। इसी तरह यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के आमिर मुग़ल साहब थे वो बाकी पाकिस्तान में जिस तरह से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की कैंपेन इस दफ़ा बहुत मान पड़ गई थी, तो उसी तरह यहाँ पर भी आमिर मुग़ल साहब की जानिब से भी कोई इतनी ज़ोरदार कैंपेन हमें देखने में नज़र नहीं आई। उसकी एक वजह यह भी थी कि जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और इसी तरह जो लीडर्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको भी कैद कर लिया गया था। तो उस वजह से कुछ मध्यम सी तहरीक आमिर मुग़ल साहब ने चलाई और एक नई एंट्री भी हमने इस NA में देखी जो चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइद साहब की एंट्री थी, जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने बड़ी शानदार कैंपेन यहाँ पर की। हर NA में हर सेक्टर में जाकर उन्होंने जलसे किए, घर घर जाकर उन्होंने अपनी पार्टी का मंशूर और पैगाम पहुँचाया। तो बहरहाल ये जो हल्का है बहुत ज़बरदस्त मुकाबला इस हल्के में मुतवक्को है। नून लीग, PTI, सिराजुल हक साहब के जो उम्मीदवार हैं मियां असलम और इसी तरह चौधरी शफीकुर रहमान वड़ाइद साहब, फिर इसी तरह दीगर पार्टीज़ भी अपना वोट बैंक JUI, TLP, तो ये तमाम पार्टीज़ जो हैं अपना वोट बैंक रखती हैं और पुरुमीद है कि उनका वोटर निकलेगा और यहाँ पर उनको कामयाब कराएगा। फिर दूसरा हल्का NA 47 का है जहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से एक जो साबिक वफाकी मिनिस्टर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, उनको हम देख रहे हैं कि वो बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पर जा रहे हैं अवामी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए हैं। और इसी तरह वहाँ से उनकी जो अवामी मकबूलियत थी उसको देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी शुएब शाहीन को टिकट दिया है जो कि उनकी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं और उन्होंने बाकी लोगों की निस्बत बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है, जलसे भी किए हैं। और NA 47 में बाकायदा PTI ने अपनी कैंपेन की है जो कि हमें बहुत कम जगहों पर इस दफ़ा देखने को मिली है। तो NA 47 भी वोटर्स की और लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहेगा कि यहाँ पर कौन सी पार्टी जीतती है। मेन मुकाबला यहाँ पर इन्हीं दो जमातों के दरमियान होगा। अलबत्ता तीसरे एक उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं इस्लामाबाद की सियासत में, वो भी अपना एक वोट बैंक रखते हैं, तो वो भी NA 47 से पुरुमीद होंगे और अपनी बाकायदा कैंपेन उन्होंने भी की है। NA 48 में अगरचे कोई बड़े नाम हम इस दफ़ा नहीं देख रहे जो कि इलेक्शन में उतरे हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वहाँ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। राजा खुर्रम नवाज़ साहब जो कि पिछली दफ़ा PTI के टिकट पर वहाँ से जीते थे, वो इस दफ़ा आज़ाद उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनकी हिमायत कर रही है। वो वहाँ पर एक बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं और PTI की जानिब से फिर सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब हैं, एडवोकेट हैं, वो वहाँ पर उन्होंने अपनी कैंपेन की है। और इसी तरह जो एक तीसरा बड़ा नाम वहाँ पर है, वहाँ पर भी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं।
तो इन तीनों उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कैंपेन्स की हैं, अपने अपने वोटर्स के सामने अपना मंशूर रखा है और उन तीनों जो उम्मीदवार हैं उनके माबैन बड़ा सख्त मुकाबला मुतवक्के है। जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं वो एक बड़ी सरप्राइज़ एंट्री रहे हैं इस दफ़ा इस्लामाबाद के इलेक्शंस में। हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ा, क्योंकि वो बड़े पुराने पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो इस्लामाबाद से नुमाइंदे थे, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। फिर उसके बाद उन्होंने दोनों हलकों में अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए, दोनों हलकों में बड़ी ज़बरदस्त तशहीरी मुहिम की, अपने वोटर्स को जमा किया और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर था उसको भी उन्होंने कैच करने की कोशिश की है अपने मंशूर और अपने बयानात के ज़रिए कि जो PTI का वोटर है वो भी उनकी जानिब टिल्ट करे और उनको वोट दे। तो NF48 में इस वक्त जो लोग हैं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि शायद यहाँ से मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब इलेक्शन विन भी कर लें, जो कि यकीनन एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी अगर वो एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वहाँ से इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये ओवरऑल मुख्तसरन मैंने इस्लामाबाद के तीनों हलकों को सम अप किया है। यकीनन इसमें दीगर पार्टीज़ भी हैं जिनके उम्मीदवार मौजूद हैं, जिनकी कैंपेन्स मौजूद हैं, जिनका वोटर मौजूद है, जो इस बात के लिए पुरुम्मीद भी हैं कि हम जीत सकते हैं और वो जीतने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। इसी तरह कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इस्लामाबाद में हमने देखे हैं जो कि इस दफ़ा सियासी मैदान में आए हैं और उन्होंने अपनी अपनी कैंपेन्स की हैं। इसी तरह जो एक ख्वाजा सिरा कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हैं नायाब अली, उन्होंने NF47 और NF48 में अपने अपने कागजात जमा कराए हैं और हमने देखा है कि चूँकि ट्रांसजेंडर्स के बारे में पिछले कुछ अरसे से बड़ी बातें भी हो रही हैं, कानून भी लाए जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, फिर उनकी मुखालफत हो रही है, रिजेक्ट हो रहे हैं, कोर्ट से डिसीजंस आ रहे हैं। तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से पूरी एक मुहिम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड से हम पिछले कुछ अरसे से देख रहे हैं। तो उसमें जो है वो नायाब अली जो हैं वो सियासत में आई हैं और उन्होंने मुहिम भी की है, बाज़ारों चौकों चौराहों में जाकर उन्होंने बाकायदा तौर पर वोट लोगों से मांगा है और जो ट्रांसजेंडर एक्ट के सपोर्टर्स हैं या जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो उनके पीछे उनके साथ खड़ी हुई है और उन्होंने उनको वोट देने का वादा भी किया है। तो वो भी एक फैक्टर हो सकती हैं NF47 और NF48 के इन इलेक्शंस में, जो कि एक बड़ा वोट कलेक्ट कर सकती हैं। तो ये एक सारी सियासी सूरत हाल थी जो हमने पिछले कुछ अरसे में देखी है। अगरचे ये इलेक्शन मुतनाज़ा करार दिए जा रहे हैं, अगरचे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, अगरचे ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि शायद जो वोटर है वो नहीं निकलेगा या कुछ वोटर्स हैं वो मायूस हो चुके हैं, फिर भी बहरहाल इस्लामाबाद की हद तक हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा सियासी सरगर्मियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, बाकायदा कैंपेन्स यहाँ पर की गई हैं और तीनों हलकों में नहायत ज़ोरदार कैंपेन के बाद एक ज़बरदस्त टफ़ इलेक्शन होने का जो इम्कान है वो मौजूद है। तो अब देखना ये है कि कल कितना टर्नआउट रहता है, इस्लामाबाद के लोग किस तरह से बाहर निकल कर अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और फिर सबसे अहम सवाल कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में कौन कौन से उम्मीदवार इलेक्शन विन करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस्लामाबाद के इलेक्शन की अपडेट्स, रावलपिंडी के इलेक्शन की अपडेट्स के लिए ट्विन सिटी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।